हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10th पढ़ रहे थे। हमको पता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लग रहा होगा। कम इंटरेस्ट लग रहा होगा। एजुकेशनल वीडियो ज़्यादा नहीं चलता है। एजुकेशनल वीडियो का व्यू, एजुकेशन वीडियो का लाइक, ये शेयर, ये ज़्यादा नहीं होता है। आज का जो समय है वो उटपटांग वीडियो देखने का समय है। फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं एक खान सर के बारे में। किस सर के बारे में? खान सर। यूट्यूब में बहुत फेमस टीचर है खान सर। वो उसका कहावत बहुत फेमस है कि शिक्षा शेरनी का वादूद है। जो शिक्षा है वो शेरनी का वादूद है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वादूद है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अर्थात सर, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको किसी देश का भविष्य के बिना एक अच्छी लाइफ की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। शिक्षा के बिना एक अच्छी लाइफ की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। इसलिए और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के कहते हैं कि आप पढ़ा कीजिए। ठीक है, उटपटांग वीडियो जो जितना देखते हैं उसको देखिए। हम नहीं बोले कि वो सब मत देखिए, वीडियो ऑडियो जो भी जितने चीज़ होते हैं उसको देखिए, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कीजिए? पढ़ा कीजिए। ठीक है, आपको पता है खान सर का एक कहावत है कि शिक्षा शेरनी का वादूद है, जो जितना पिएगा उतना क्या करेगा? दहाड़ेगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। चलिए, हम लोग क्लास 10 देख रहे थे। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 2.3 का दूसरा सवाल तक देख चुके थे। इसके पीछे सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक है, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो क्या कीजिए? देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रश्नावली 2.3 का सवाल तीसरा। देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर एक सवाल आ रहा होगा। क्या बोला है कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। सर, जब हमने आपको पढ़ाया था घात के आधार पे बहुपद, क्या पढ़ाया था? घात के आधार पे बहुपद पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था घात के आधार पे बहुपद। घात के आधार पे क्या? बहुपद। तब हमने बताया था आपको रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। फिर हमने बताया था द्विघात बहुपद। फिर हमने क्या बताया था? द्विघात बहुपद। फिर हमने बताया था त्रिघात बहुपद। फिर हम बताए थे चतुर्घात बहुपद। सर, इसका मतलब जानते हैं? रैखिक बहुपद में x का ऐसा एक ही मान होगा जिसको आप समीकरण में बैठा दीजिएगा तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। द्विघात बहुपद में x का ऐसा 2 मान निकलेगा जिसको आप उस बहुपद में बैठा दीजिएगा तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। त्रिघात बहुपद में x का 3 मान, अधिकतम 3 मान ऐसा पॉसिबल है जिसको आप उस बहुपद में बैठा दीजिए तो उसका मान 0 आएगा। और चतुर्घात में x के ऐसे 4 मान पॉसिबल है जिसको आप बहुपद में बैठा दीजिएगा तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए, एक बहुपद दिया गया है जिसका घात चतुर्घात है। एक बहुपद दिया गया है जिसका घात क्या है? चतुर्घात है। उस बहुपद को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बहुपद है, देखो तो यहाँ दिख रहा है। हाँ, बहुपद है, एक बहुपद है। थोड़ा सा और ऊपर तक भी दिख सकता है क्योंकि ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। एक बहुपद है जो है आपका 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 है। इसके दो शून्यक हैं। ये मान लीजिए दिया है, क्या है? दिया है आपका, क्या है? बहुपद दिया हुआ है 3x⁴, ये है। इसका दिया हुआ है पहला शून्यक। इसका क्या दिया हुआ है? पहला शून्यक। ये जो पहला शून्यक दिया हुआ है ये √5/3 है। और इसका दूसरा शून्यक दिया हुआ है, इसका जो दूसरा शून्यक दिया हुआ है, इसका दूसरा शून्यक जो है वो अंडर मतलब √-5/3 है। माइनस का √5/3 है। तो इनके दो शून्यक निकालना है। इनके कितने शून्यक निकालना है? 2 शून्यक निकालना है। ठीक है,
चलिए सर, इससे पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.2 का एक सवाल। हमने 2.2 में एक सवाल जब बताया था, हमने पहला सवाल बताया था x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये सवाल हमने आपको बताया था। सर ये चतुर्घात बहुपद है, इसका मतलब x का मैक्सिमम 4 वैल्यू ऐसा पॉसिबल है जिसको आप इस बहुपद में बैठा दीजिएगा तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये चतुर्घात बहुपद है, इसमें x के ऐसे 4 मान पॉसिबल है। जब इस बहुपद में बैठा दीजिएगा तो इसका मान 0 आएगा। इसमें 4 मान में 2 मान दिया हुआ है। अगर इस बहुपद में √5/3 को बैठाइएगा ना, x के जगह पर √5/3 को बैठाइएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। या तो फिर -√5/3 भी बैठाइएगा ना तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। है यहाँ देखिए, ये सब द्विघात बहुपद है। इसका मतलब है कि x का ऐसा 2 मान निकलेगा, अधिकतम ऐसा 2 मान निकल सकता है। जब इसको बैठाइएगा x का मान तो ये क्या हो जाएगा 0। इसको तोड़ने का बताए थे, यहाँ 1 है, 1 और 8 को गुना कीजिएगा 8 है क्या। आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, x है तो x का स्क्वायर ये कीजिएगा तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। फिर हमने बताया था ये दोनों से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन निकलेगा, x, यहाँ से बचेगा x - 4, यहाँ से क्या निकलेगा 2, क्या बचेगा x - 4। ये दोनों के बदले 1 बार लिखा जाता है और ये दोनों के बदले 1 बार लिखा जाता है। और ये किसके बराबर होता है, 0 के। मेरे सर ये जो है ना x - 4 और x + 2 ये इस बहुपद का गुणनखंड है। इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अगर आप x यहाँ से लीजिएगा तो x का मान यहाँ 4 आएगा और यहाँ से x लीजिएगा तो x का मान -2 आएगा। x का मान 4 आएगा और x का मान -2 आएगा। अब देखिए सर क्या करना है, x बराबर 4 तो यहाँ भी दिया हुआ x बराबर ही √5/3 है। तो सर लेकिन इसके गुणनखंड होने के लिए तो इधर होना चाहिए, उधर आना चाहिए, x - 4 होना चाहिए। इसका बहुपद गुणनखंड होने के लिए भी x प्लस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। है इसका मतलब देखिए सर x - 4 और x + 2 ये दोनों इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है। आप x4 को उधर ले जाते तो +4, इसको उधर ले जाते तो -2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सब इसका द्विघात बहुपद था तो x का 2 मान पॉसिबल था जिसको समीकरण में बैठा देने से इसका मान 0 आ जाएगा। ये चतुर्घात बहुपद है तो x का मैक्सिमम 4 मान पॉसिबल है जिसको अब इस बहुपद में बैठा दीजिएगा तो इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला शून्य क्या है, ठीक है, ज्ञात करना। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है अन्य 2 शून्यक। अन्य 2 शून्यक, 2 शून्यक आपको दे दिया है, 2 शून्यक आपको दे दिया है और आपको अन्य 2 शून्य क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको अन्य 2 शून्य क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सर x बराबर √5/3 पहला शून्यक है और यही x बराबर -√5/3 ये बहुपद का शून्यक है। बहुपद का क्या है, शून्यक है। ये दोनों, अरे सर x का 2 मान निकलता है ना, एक मान है x का जो एक मान है वो √5/3 है और इसका है वो √-5/3 है कि 2 शून्यक है। पर आपको शून्यक से क्या मतलब, आपको तो गुणनखंडन से मतलब है। आपको क्या है, गुणनखंडन से मतलब है। x यही रहेगा, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या √5/3 नहीं होगा। अरे सर ये तो इसके साथ गुना में ही रहता है ना, x है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, ये 5/3 होगा। है ये क्या होगा, ये बहुपद, ये जो बहुपद है का गुणनखंडन होगा। बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। सर समझ आया, नहीं समझ आया? सर x का मान √5/3 है, ये शून्यक है, शून्यक है मतलब गुणनखंड होने के लिए इधर आनेगा तो इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस, ये बराबर के उधर पहले से माइनस है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस। ये बहुपद का गुणनखंड होगा। बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। बहुपद का गुणनखंड होता है, इससे आप बहुपद को भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा, भाग दीजिएगा तो शेषफल। अब सर देखिए यहाँ एक बार a माइनस भी और एक प्लस भी है तो हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, a का स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका बहुपद का गुणनखंड होगा।
ये भी आपका क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। है सर एक्स का स्क्वायर तो ठीक है सर, एक्स का स्क्वायर होता है, लेकिन √5/3 का स्क्वायर 5/3 होता है। ये भी आपका जो बहुपद है, जो बहुपद है, बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। सर बहुपद का गुणनखंड होने का मतलब है कि इस पूरे बहुपद को आप इससे भाग दीजिए तो शेषफल 0 आएगा। इस पूरे बहुपद को आप इससे भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जरा भाग दे के देखते हैं, जरा भाग, इसको आप लिखते जाइए क्योंकि व्हाइट बोर्ड मेरे पास छोटा व्हाइट बोर्ड है, समस्या थोड़ी सी होगी, ठीक है। तो बहुपद को हम भाग देते हैं। देखिए सर हम यहाँ से इसको काट देते हैं, आप इसके हिसाब से इधर नोट कर लीजिएगा। क्या है, आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, एक्स का स्क्वायर से। एक्स का स्क्वायर -5/3, जब ये बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद आपका है 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। अब बहुपद है तो बहुपद को भाग देंगे, बहुपद को क्या देंगे, भाग देंगे। आपको भाग देना तो आता है, आपको भाग देना आता है। देखिए कितना आसानी से भाग देना है। देखिए x का यहाँ स्क्वायर है, x का यहाँ 4 है, मेरे पास स्क्वायर है, पहुँचना है 4 पे, तो हमको किसकी ज़रूरत होगी, x के स्क्वायर की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, x के स्क्वायर की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो साथ में किसकी ज़रूरत होगी, 3 की ज़रूरत होगी। है, किसकी ज़रूरत होगी, 3 की। अब बोले थे ये पूरा और ये गुना होता है, 3 को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर और स्क्वायर को करेंगे ⁴, ये माइनस और ये प्लस, तो -5/3 को गुना करेंगे 3x² से गुना होता है। सर ये और ये गुना होता है बिल्कुल। ये माइनस या ना, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 5 -5 को x² से करें तो माइनस का 5x² आएगा। माइनस का 5x² किस कहाँ लिखाएगा, अपने घर के नीचे, अपना घर इसका यहाँ है, लिखा गया। लिखाने के बाद क्या होता है, चिन्ह बदलता है, चिन्ह क्या होता है, बदलता है। इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, ये सर्रा कट जाएगा, यहाँ से अगला संख्या उतरेगा 6x³ माइनस का 2x² में प्लस का 5x² को करेंगे तो 3x² होगा, माइनस का 10x उतरेगा और माइनस का क्या उतरेगा, 5 उतरेगा। ठीक है। हाँ अब देखते जाइए, सर यहाँ पे x² है, पहुँचना है x³ तक, x² को क्यूब तक पहुँचने के लिए x का जरूरत होगा, लेकिन यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, 1 को पहुँचाना है 6 तक तो 6 का जरूरत होगा, ये भी प्लस पहुँचाना है प्लस तक तो प्लस का जरूरत होगा। ठीक है। अब 6 का 6, x को x² से करेंगे तो x का क्यूब आएगा। अब देखिए -5/3 को गुना करेंगे 6x से, है तो ये 3 का 3, 3 दूना 6, कितना होगा 5 दूना 10x, माइनस तो माइनस का 10x आएगा, माइनस 10x का घर यहाँ है, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्या किया जाता है, घटाया जाता है, मतलब चिन्ह बदला जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये सारा कट जाएगा, यहाँ से उतरेगा 3x² और ये सारा कट जाएगा, वहाँ से उतरेगा 5, वहाँ से उतरेगा 5। ठीक है। सर यहाँ पे x² है, हमको लाना x² है, x की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो प्लस का 3 तो प्लस का 3 चाहिए, प्लस का 3 को x² से करेंगे तो 3x² आएगा, और माइनस देखिए -5/3 को गुना कीजिएगा 3 से, तो ये माइनस है, ये माइनस कट जाएगा, माइनस का 5 आएगा। है, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह क्या बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये सारा कट जाएगा, ये सारा क्या कट जाएगा। देखिए शून्य का आया। अरे सर ये जब ये गुणनखंड होगा तो गुणनखंड होने का मतलब है कि जब ये किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उस बहुपद को इसे भाग दीजिएगा तो शून्य आएगा, शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। अरे सर बहुपद का शून्य है तो बहुपद आएगा कैसे है, अरे सर ये आपका जो है x² -5/3 है, और यहाँ पे जो आया वो आया 3x² + 6x + 3। हाँ या भी क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा, या भी क्या होगा, बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, ये भी बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अरे सर देखिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, 10 है 2 है
2 क्या 10 का गुणनखंड नहीं है, 2 क्या 10 का गुणनखंड नहीं, या भी शून्य नहीं होगा, या भी बहुपद का गुणनखंड होगा, या भी बहुपद का गुणनखंड होगा, या भी बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अरे सर 2 है 5 बार में जाएगा, क्या 2 10 का गुणनखंड नहीं है? अरे सर क्या 5 10 का गुणनखंड नहीं है? अरे आता है ना। तो क्या हम 2 और 5 को गुणा कर दें तो क्या ये बहुपद जो बनेगा वो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा? होगा। वही तो किए, यहाँ वाले को और यहाँ वाले को गुणा कर दिया, ये बहुपद का गुणनखंड होगा, ये बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है। अब सर यहाँ पे देखिए, ये x² - 5/3 इसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए ये द्विघात बहुपद बन गया, ये एक द्विघात बहुपद गया। इसको हल कैसे किया जाता है, इसको गुणा किया जाता है, 3 तिया 9, 9 को ऐसा तोड़ा जाता है कि बीच वाला 6 आना चाहिए। ये 3 3 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। आप इसको लिख सकते हैं 3x²। 6x को कैसे लिख सकते हैं, 6x को लिख सकते हैं 3x + 3x, और वहाँ प्लस का 3 तो प्लस का 3। ये भी या भी क्या होगा, या भी आपका बहुपद का गुणनखंड होगा, या भी आपका बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये भी आपका बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है। उम्मीद है इधर हो गया होगा। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा। क्या करें, आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है। ये भी बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। है। अब देखिए यहाँ से देखिए, x² - 5/3 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों से कॉमन लेना है, ये दोनों से क्या लेना है, कॉमन। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 3 निकल जाएगा। x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, 1 बार निकल जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, वहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन 3 है, क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। ये भी या भी क्या होगा, बहुपद का, या भी बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। है। अब फिर से ये लाइन को लीजिए, इस चीज़ को आपको छेड़ना नहीं है। आप ये देखिए, ये दोनों जो एक बार रहता है उसके बदले एक बार लिखा जाता है, और यहाँ जो बचा 3x + 3 इसके बदले एक बार लिखा जाता है। या भी बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। या भी बहुपद, यहाँ फिर से लिखिए, या भी बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। या भी बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। है। यहाँ पे देखिए, ये होगा x² - 5/3 है। सर ये गुणनखंड होने का होता है, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये तो 0 के बराबर होगा ही होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। मतलब कि x + 1 ये भी बराबर 0 के होगा, और 3x + 3 ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। x यहीं रहेगा, इधर प्लस है तो उधर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3x यहीं रहेगा, ये प्लस का 3 है, उधर माइनस का 3 जाएगा, ये और ये कट जाएगा। है। इसका मतलब जो अन्य 2 गुणनखंड पूछा था, तो इसका जो तीसरा शून्यक है, इसका जो तीसरा शून्यक है, तीसरा शून्यक क्या आया, -1 आया। और चौथा शून्यक क्या, चौथा शून्यक आया, ये भी क्या आया, -1 आया। और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस बनाने से आप बना पाइएगा, इतना लंबा पे आइएगा तो आप क्या कर पाइएगा, बना पाइएगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। रिकॉर्डेड वीडियो है, रिपीट आइए, फिर से देखिए, रिपीट आइए, फिर से देखिए। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अब बचपन में एक बात जानते होंगे, आपको बचपन में एक बात पता होगा कि जो भाज्य है वो होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको बचपन में एक बात पता होगा कि जो हमारा भाज्य है वो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जो भाज्य है वो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। नहीं समझ आता है, यहाँ देखिए, अगर 15 को हम 4 से भाग दिए तो 4 तिया 12, 3 आएगा। सर ये है
इसको कहा जाता है भाज्य, ये है इसको कहा जाता है भाजक, ये है इसको कहा जाता है भागफल, और ये है इसको कहा जाता है शेषफल। इसको क्या कहा जाता है? शेषफल। ठीक है। भाज्य 15 तब आएगा जब 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 15 आएगा। ये बचपन में सीखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, चलिए इसी चीज़ का हम उपयोग करते हैं, इसी चीज़ का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जरा अगला सवाल देखते हैं, जरा अगला सवाल क्या करते हैं देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? अगला बोला है कि यदि x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पे, gx से क्या करने पे? भाग देने पे। सर भाग दिया जाता है तो देखो दिया है, क्या है? दिया है। किसको भाग दिया जाता है? x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x माइनस 2x प्लस 4 बनता है। तो gx का मान क्या याद करना है? सर दिया है कि एक बहुपद है जो भाज्य है। भाज्य कौन है? यह है x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। इस बहुपद को भाग दिया जाता है gx से। भाग दिया जाने का मतलब है भाजक। भाग दिया जाने का मतलब है भाजक। भाजक किससे भाग दिया जाता है? gx से भाग दिया जाता है। तो भागफल और शेषफल क्रमशः बचता है। तो जो पहली बार दिया हुआ है वो भागफल दिया हुआ है, और जो फिर दिया हुआ है वो क्या है? शेषफल है। तो भागफल कितना बचता है सर? भागफल बचता है x माइनस 2, और शेषफल जो बचता है वो माइनस का 2x प्लस का 4, माइनस का 2x प्लस 4। सवाल फिर से देखिए, एक बहुपद x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 को भाग दिया जाता है gx से। भाग दिया जाता है gx से। सर इसको भाग दिया जाता है, जिसको भाग दिया जाता है तो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। किससे भाग दिया जा रहा है? gx से। तो भागफल ये बचता है और शेषफल क्रमशः ये बचता है। ठीक है, तो आपको बताना है gx का मान क्या होगा? gx का मान क्या होगा? ठीक है, gx का मान क्या होगा? तो आप कहाँ से आइएगा? प्रश्न से। आप कहाँ से आइएगा? प्रश्न से, और लिखिएगा हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि जो भाज्य बराबर होता है वो होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। सर भाज्य क्या है? भाज्य है x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, भाज्य है। भाजक क्या है? gx, तो भाजक की जगह gx गुना भागफल की जगह क्या है? x माइनस 2 है, और प्लस शेषफल की जगह क्या है? शेषफल की जगह ये पूरा है, क्या है? प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 4 है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। सर देखिए x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x। सर देखिए बराबर के उधर माइनस का 2x से इधर आएगा तो क्या प्लस का 2x नहीं होगा? यहाँ से प्लस का 2 था, बराबर के उधर प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा। बराबर उधर क्या बचा? उधर बचेगा gx, और गुना में बचेगा x माइनस 2, गुना में बचेगा x माइनस 2। अब इसको फिर से कीजिए, x का क्यूब 3x स्क्वायर, 1x और 2x मिलके 3x, और प्लस 2 में माइनस 4 को घटाइएगा तो 2। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है वो गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा? भाग में कहने का मतलब x माइनस 2, और ये किसका मान उधर बचा? gx का मान है। किसका मान बचा? gx का मान। मतलब इस पूरे बहुपद को x माइनस 2 से क्या देना है? भाग देना है। आपको क्या देना है? x माइनस 2 से भाग देना है। किसको? x का क्यूब को माइनस 3x स्क्वायर को प्लस का 3x को माइनस का 2 को है। अब फिर से भाग दीजिए। अब फिर से क्या कीजिए? भाग दीजिए। आसानी से आप भाग देना आपको आता है। ये बराबर gx आ गया, ये बराबर इसको जिससे भाग दीजिएगा जो आंसर आएगा वो gx का आएगा, वही आंसर होगा। हाँ,
देखिए x का क्यूब तक पहुंचना, मेरे पास x है, मेरे पास x है, मैं हमको पहुंचना x का क्यूब तक, तो हमको जरूरत होगा x के स्क्वायर का। x को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x का क्यूब, और माइनस को 2x से कीजिएगा तो 2x स्क्वायर। चिन्ह बदलता है, ये प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस कट जाएगा। सर माइनस का 3x स्क्वायर में प्लस का 2x स्क्वायर जुड़ेगा तो बचेगा माइनस का x स्क्वायर, आगे से उतरेगा 3x, फिर क्या उतरेगा 2, क्योंकि भाग में अगला संख्या उतरता है, भाग में अगला संख्या क्या करता है, उतरता है। अब फिर से देखिए, आपको पहुंचना x स्क्वायर में, लेकिन कहाँ पे, माइनस में, यहाँ प्लस है, प्लस को आपको पहुंचाना माइनस में, तो जरूरत होगा माइनस का, जरूरत होगा माइनस का। x है, x के स्क्वायर तक पहुंचना है तो x की जरूरत होगी है। अब x को x से गुना कीजिएगा तो माइनस का x का स्क्वायर, माइनस को 2 से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 2x, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये होगा, ये कट जाएगा, 3x में 2x बचेगा तो क्या 1x, और यहाँ से 2 उतरेगा। x मेरे पास है, यहाँ पे x है, लेकिन जरूरत किसका होगा, +1 का, 1 को करेंगे तो x और 2, ये फिर चिन्ह बदलेगा, और ये सारा क्या कट जाएगा, कितना बचेगा 0। इसका मतलब है कि सर इस पूरे बहुपद को इससे भाग दीजिएगा, इस पूरे बहुपद को इससे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, इतना आएगा, तो होगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये बराबर क्या होगा gx। ठीक है, तो आपको लिखना है, सबसे पहले ये वाला लिखिएगा, फिर ये वाला लिखिएगा, ठीक है। अरे सर है, देखिए यहाँ पे देखिए, इस पूरे बहुपद को भाग दीजिएगा, इस पूरे बहुपद को इससे भाग देना है, भाग देने का मतलब ऐसे कट जाएगा, कट के कितना आएगा, कट के आएगा x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और ये किसका मान है, gx का मान है, बराबर gx। इसीलिए क्या gx कौन था, भाजक था, gx कौन था, तो भाजक था, तो भाजक कौन था, भाजक gx था, भाजक कौन था, gx था, और इसका जो मान आया वो मान आया x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये क्या आएगा, आंसर आएगा, ये क्या आएगा, आंसर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ये बात पता होगा, ठीक है। वीडियो फास्ट नहीं है, वीडियो फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो इसका मतलब आप स्लो हैं, अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप स्लो है। आप अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कीजिए, आप अपनी स्टेमिना जो कैपेसिटी है उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए। ये ज़माना कंपटीशन का है, एक से एक धुरंधर बैठे हुए, एक से एक धुरंधर क्या है, बैठे हुए, आप उस धुरंधर के काबिल अपने आप को कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा, ये हमको लगता है ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, पर इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।